बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे शब्दों के बारे में। शब्द, वर्ड। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे श जमा ए जमा र जमा अ बराबर शेर, म जमा ओ जमा र जमा अ बराबर मोर। शेर तथा मोर शब्द कई वर्णों के मिलने से बने हैं। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जब दो वर्ण और मात्राएं आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। लेकिन वो जो वर्ण है उनका एक क्रम में लगा हुआ होना आवश्यक है, तभी वो आपको बता पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। अब शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। पहला, सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, दूध, पतंग, कमल, अजगर, रोटी आदि। दूसरा, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, वोटी, चाय, शाय, पानी, वानी आदि। यहाँ वोटी, शाय तथा वानी निरर्थक शब्द हैं। तो दो शब्द के भेद यहाँ पे बताए गए हैं। एक होते हैं सार्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है और हमें उनका मतलब पता चलता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वाक्य, सेंटेंस। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। एक उदाहरण देखिए, डाल है पर कौवा बैठा। यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अब इन शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं तो वाक्य बनता है, डाल पर कौवा बैठा है। नीचे दिए गए चित्रों पर आधारित वाक्यों पर विचार कीजिए। मोर नाच रहा है, हिमानी गाना गा रही है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जिस तरीके से शब्दों के लिए वर्णों का सही क्रम में लगा हुआ ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, उसी तरीके से एक वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शब्दों का भी सही क्रम में लगा हुआ होना आवश्यक माना जाता है। वाक्यों के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे अक्षय विद्यालय जा रहा है, शिवानी पढ़ रही है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे अक्षय विद्यालय जा रहा है, शिवानी पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में अक्षय तथा शिवानी उद्देश्य हैं। किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है तथा विद्यालय जा रहा है एवं पढ़ रही है विधेय है। कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। तो वाक्य के दो अंग यहाँ पे बताए गए हैं। एक होता है उद्देश्य, जो हमें बताता है कि किस विषय में बात हो रही है, जैसे अक्षय विद्यालय जा रहा है। कौन जा रहा है? अक्षय विद्यालय जा रहा है। तो अक्षय जो है वो उद्देश्य है कि इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। विधेय होते हैं कि क्या बात हो रही है, विषय के बारे में, किस विषय में बात हो रही है। तो अक्षय जो है वो कहाँ जा रहा है? वो विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया अक्षय क्या कर रहा है? वो विद्यालय जा रहा है। हमने सीखा, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। व्याकरण में सार्थक शब्दों को महत्व दिया गया है, निरर्थक शब्दों को नहीं। तो इस पाठ में हमने शब्द और वाक्यों के बारे में जाना। अब हम इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं।
पहला सही विकल्प पर टिक लगाइए। क, शब्द का निर्माण होता है किससे? वर्णों के मेल से, वाक्यों के मेल से, तीसरा पहला व दोनों के मेल से। तो शब्दों का निर्माण होता है वर्णों के मेल से, तो हम पहले पे टिक लगाएंगे। ख, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था शब्द के 2 भेद होते हैं। दूसरा, बॉक्स में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। कागज, तोप, रग, तोता, नज़ा, पढ़ना, अनार, जरसू, कबूतर। अब इसमें से सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? कागज, तोप, तोता, पढ़ना, अनार, कबूतर। और बाकी के निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि रग, इसका कोई अर्थ नहीं है। तीसरा, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। क, मेरे में है बगीचे हरी हरी घास। अब इसको हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे? मेरे बगीचे में है हरी हरी घास, या यूँ भी कह सकते हैं मेरे बगीचे में हरी हरी घास है। ख, की है अंदर मनाही जाने यहाँ। अब यहाँ पे कुछ शब्द आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, इनको हमें सही क्रम में लिखना है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। यहाँ अंदर जाने की मनाही है, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे और इसी तरीके से आप बाकी के वाक्यों को भी सही क्रम में लिखेंगे। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। क, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? पिताजी। विधेय क्या है? ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? पिताजी की, और वो क्या काम कर रहे हैं? वो ऑफिस जा रहे हैं। ख, शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें उद्देश्य है शेर, और वो क्या कर रहा है? वो दहाड़ रहा है। तो ये दहाड़ रहा है जो है वो विधेय के नीचे आएगा। इसी तरीके से आप बाकी वाक्यों को देखेंगे और इसमें से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शब्द किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ख, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। करके देखिए विषय संवर्धन गतिविधि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। चित्र देकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, आज सुबह से डैश हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। ख, कीमती सामानों को डैश बंद करके रखना चाहिए। तो उस पर क्या करके रखना चाहिए? ताला बंद करके रखना चाहिए। इसी तरीके से आप बाकी चित्र देखेंगे और इन वाक्यों को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।